स्वामी विवेकानंद जैसे उदाहरण हमारे पास हैं, स्वामी देवदयानंद सरस्वती जैसे उदाहरण हमारे पास हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया तो जीवन का हर पक्ष विकसित हुआ। वो एक ओजस्विता, तेजस्विता भी दिखी, एक वो वाणी का प्रभाव भी दिखा, वो आत्मविश्वास भी दिखा और जीवन का हर क्षेत्र फिर प्रभावित हुआ। ब्रह्मचर्य के महत्व के विषय में निरंतर चर्चा की जाए यह बहुत अधिक आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमें स्पष्ट हो चुका है कि ब्रह्मचर्य हमारे लिए अनिवार्य है। हमारे ऋषियों ने, हमारे योगियों ने इसके विषय में बहुत सारे संकेत किए हैं और स्पष्ट रूप से कहा भी है। कहा गया है कि बिंदु नाशादि मृत्यु जीवनम बिंदु रक्षणम, के आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, उससे आपकी जीवन में बड़े बदलाव आएंगे और इसको जीवन की तरह कहा गया है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभम, कि अगर ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो वीर्य लाभ होगा, आपका बल, ओजस्विता, तेजस्विता बढ़ेगी। लेकिन यहां पर हमें मूल अवधारणा को समझना होगा, हम केवल शरीर तक ही सीमित ना रह जाएं, क्योंकि जब अष्टांग योग के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो किस दिशा में कर रहे हैं। आप देखें कि महर्षि पतंजलि प्रत्याहार की तरफ व्यक्ति को ले जा रहे हैं, कि उसकी इंद्रियां जो निरंतर बाहर की तरफ चलायमान रहती हैं वो अंतर्मुखी हो जाएं, वो अंतस की तरफ मुड़ जाएं, फिर वो ध्यान की तरफ ले जा रहे हैं, फिर वो समाधि की तरफ ले जा रहे हैं। तो इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अगर ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग किया गया है तो व्यक्ति की बोध को, विवेक को, बुद्धि को, प्रज्ञा को विकसित करने वाला एक साधन है। ये निश्चित रूप से आपको शारीरिक लाभ तो प्राप्त होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो और व्यापक इसकी अवधारणा है उसको भी समझ लेना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास दो अलग अलग पक्ष आ जाते हैं कि इसको कैसे हमें संग्रहित करना है और कैसे इसको प्रयोग करना है। आप एक स्पष्ट सी बात समझें कि बहुत अधिक कोई तेज जल का प्रवाह है, उसको व्यक्ति को अगर प्रयोग करना है, सही दिशा में उसको प्रयोग करना है, तो वो क्या करता है, वो पहले एक बांध बनाता है, बांध बना करके उसको संग्रहित कर लेता है। जब वहां पर बहुत सारा जल संग्रहित हो जाता है उसके बाद वो उसको अलग अलग दिशाओं में नहरों के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से वो आगे पहुंचाता है, जिससे कि वो सिंचाई के लिए उपयोग में आता है, उसका सही प्रयोग हो पाता है, उससे विद्युत बन पाती है। तो ये कैसे हो रहा है, यहां पर दो कार्य हुए हैं। पहला कार्य हुआ है कि उसको संग्रहित किया गया, दूसरा कार्य यहां पर हुआ है कि उसको सही दिशा में मोड़ा गया। लेकिन सही दिशा में मोड़ने के लिए भी पहले एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिससे कि उसे संग्रहित किया जाए, उसको ऐसी अवस्था में पहुंचाया जाए जिससे कि वो अलग 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 दिशाओं में फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मेरे पास अनेक प्रश्न भी आते हैं और आपके मन में भी ये प्रश्न चलते होंगे कि हाँ, ब्रह्मचर्य का महत्व बताया गया है और योगियों ने इस ऊर्जा का प्रयोग करके विशेष लाभ भी प्राप्त किए हैं, विद्वानों ने इसका प्रयोग करके अपनी बुद्धि को इतना विकसित किया है कि वो अभूतपूर्व विशेष कार्य करके गए हैं अपने जीवन में, तो हम ऐसे लाभ कैसे पाएं। तो आप समझें इस बात को कि आप उस अवस्था तक ही शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको समझना होगा कि आपके पूर्व के संस्कारों के कारण स्वप्न दोष जैसी समस्याएं भी हमारे बंधुओं को हो जाती हैं, और भी बहुत सारे कारण, अप्राकृतिक मैथुन भी निरंतर वो करता रहता है। तो यहां पर वो एक समय ही नहीं मिल पाता है जिससे कि वो संग्रहित होकर के शरीर में रुके। जब वो रुकेगा तो फिर आप कुछ विशेष अभ्यास कर सकते हैं, जिन अभ्यासों के माध्यम से वह आपके पूरे शरीर को तेजस्वी बना सकता है, आपके जीवन को, आपके बोध को, मस्तिष्क के ऊपर आपके विशेष प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक समय है, एक निश्चित अवधि तक आपको पहुंचना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए वो अभ्यास भी मैं आपके साथ अभी साझा करूंगा, जिन अभ्यासों को करने से आप इस ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कर सकते हैं। सांकेतिक रूप से बताया गया है, आप समझे इस बात को, कि हठ योग में विशेष जो एक अवधारणा है उसमें कहा गया है कि मूलाधार में सुप्त ऊर्जा को उठा करके आपको ऊपर की तरफ ले जाना है। अब यहां पर जो मूलाधार चक्र है वो समझे आपके वो वासना से, वो निरंतर इंद्रिय भोग से, वो केवल अपने बारे में सोचने से, वो तमस से बहुत अधिक प्रभावित रहता है। अब ये जो यहां पर मूलाधार से ऊपर ऊर्जा को उठाने का संकेत किया गया है, ये सीधा सीधा है कि इंद्रियों पर नियंत्रण हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है वो ध्यान में स्थित नहीं हो सकता, वो ना ही किसी प्रकार की जागृति की तरफ बढ़ सकता है। तो सबसे पहले प्रत्याहार आ जाता है और मूलाधार से इस ऊर्जा को उठाने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले मानसिक नियंत्रण की तरफ बढ़ना होता है। ये वही बांध है, ये वही तरीका है जिसमें कि पहले संग्रहित करना पड़ेगा। अब आपने संग्रहित करना शुरू किया, आपने कुछ अनुभव होने शुरू हुए, आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपको विशेष अनुभव हुए। उन अनुभवों को प्राप्त करने के बाद आप और उत्साह बढ़ा आपका कि मैं और आगे बढ़ूं, जीवन में बड़ी सात्विकता है, जीवन में बड़ा आनंद अनुभव हो रहा है और आगे बढ़ूं। तो यही जो आपकी प्रेरणा है ये आप
आपको फिर आगे बढ़ाएगी और इन अभ्यासों को करके आप आगे बढ़ सकेंगे। हमने इस विषय में मार्गदर्शन के लिए एक वीडियो आपके साथ साझा किया था कि 1 साल तक ब्रह्मचर्य पालन से कैसे प्रभाव होते हैं। उस वीडियो का जो मार्गदर्शन किया गया है वो भी आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा। तो आपने समझें कि आपने बड़े एक लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, अब आपने कुछ अनुभव भी प्राप्त कर लिए, लेकिन वो अनुभव अब और विस्तारित कैसे हो सकते हैं और विकसित कैसे हो सकते हैं, इसकी तरफ आपको बढ़ना है। और इस विषय में मार्गदर्शन करते हुए हठ योग के अंतर्गत बंधों का और मूलाधार चक्र को विकसित करने का जो तरीका बताया गया है वो मूल बंध है, वो उद्यान बंध है, वो जलंधर बंध है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक और उदाहरण अगर मैं आपको दूं कि एक जल है, जल प्रवाहित हो रहा है, वो धरा से के ऊपर से प्रवाहित हो रहा है, नदियों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। लेकिन अगर उस जल को ऊपर की तरफ उठाना है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक मोटर का सहारा लेना पड़ता है। ये जो मोटर का सहारा लिया, इससे उसको एक फ्लो मिलता है, एक प्रेशर मिलता है और वो ऊपर की तरफ फिर आप उसे पहले माले पर, दूसरे माले पर, तीसरे माले पर भी ले जा सकते हैं। इसी तरीके से जो ये मोटर का कार्य होता है, ये कार्य मूल बंध करता है। यानी कि मूल बंध उस ऊर्जा को ऊपर उठाने का कार्य करता है। जो मूलाधार चक्र है उसको जागृत करने का, उसको विकसित करने का जो कार्य करता है वो मूल बंध करता है। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे ये आपने यहां पर मूल बंध लगाया, मूल बंध जैसे ही लगता है तो यहां पर जो ये मूलाधार चक्र है ये सक्रिय होता है। मूलाधार चक्र सक्रिय होकर के इसकी ऊर्जा थोड़ी और ऊपर तक बढ़ती है। जैसे ही ऊर्जा यहां तक जाती है, यानी कि मणिपुर चक्र तक जाती है। मणिपुर चक्र क्या है? एक ऊर्जा का विशेष स्थान है। यहां पर जैसे मणिपुर चक्र में ऊर्जा पहुंची, यहां पर योगी ने उद्यान बंध का प्रयोग किया। यहां पर उद्यान बंध लगा करके योगी ने और ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाया और ऊर्जा फिर नीचे ना आ जाए तो फिर जालंधर बंध का प्रयोग कर दिया, जिससे कि ऊर्जा ऊपर की तरफ गमन करे। और ऐसे ही ये ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो व्यक्ति को विशेष अनुभूतियां होती हैं। लेकिन ये अनुभूतियां तब तक आपको मिथ्या लगेंगी, आपको लगेगा नहीं कि हां ये ऐसा हो सकता है, जब तक आपका मूलाधार चक्र जो है वो कुंद रहेगा, वो विकसित नहीं होगा। तब तक जो आपका ओजस है वो विकसित नहीं हो पाएगा, तब तक जो ऊर्जा है वो विकसित नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि अनेक व्यक्ति हैं जो केवल शारीरिक तल पर ही ब्रह्मचर्य को समझते हैं, उनका पूरा जीवन निकल जाता है, वो शारीरिक लाभ भी प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन बुद्धि विकसित नहीं हो पाती, प्रज्ञा विवेक नहीं आ पाता। दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद जैसे उदाहरण हमारे पास हैं, स्वामी देवदयानंद सरस्वती जैसे उदाहरण हमारे पास हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया तो जीवन का हर पक्ष विकसित हुआ। वो एक ओजस्विता, तेजस्विता भी दिखी, एक वो वाणी का प्रभाव भी दिखा, वो आत्मविश्वास भी दिखा और जीवन का हर क्षेत्र फिर प्रभावित हुआ। तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि ऐसे ही इसको फिर समझें। आप किसी मार्ग पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको दिल्ली जाना है, आपको किसी दूसरे अमुक स्थान पर जाना है, तो आपको एक मार्ग चाहिए। अगर आप सड़क पे चले जा रहे हैं और सड़क पर कोई पत्थर पड़े हुए हैं, कोई पेड़ गिरा हुआ है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी तरीके से जब तक आपके शरीर का शोधन नहीं होगा, जब तक आपकी नाड़ियों का शोधन नहीं होगा, तब तक आप समझें कि आप उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करना बहुत अधिक आवश्यक है। तो जैसे जैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ये आपका समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे अपने अभ्यासों को भी अगर आप बढ़ाते चले जाएं तो विशेष लाभ हो जाएंगे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम की विधि वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हुए फिर आपको ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग ठीक से करना है। हम क्यों ब्रह्म मुहूर्त की तरफ हम आपको इंगित करते हैं, इशारा करते हैं? अब हर व्यक्ति के लिए ब्रह्म मुहूर्त अनिवार्य नहीं है, हर व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त से ठीक लाभ नहीं ले सकता, लेकिन जो ऊंचे उद्देश्य रखता है, जो जीवन के प्रति गंभीर है, वो अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और उठ करके वो इन अभ्यासों को करता है, विशेष लाभ होंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठने के बाद आप शौचादि से निवृत्त हुए, शौचादि से निवृत्त होकर के बाद ईश्वर की संध्या उपासना करी, उसके बाद आपको एकाग्रचित होकर के सिद्धासन लगा करके बैठ जाना है। सिद्धासन में बैठकर आपको अपने मल द्वार को संकुचित करना है, जिसे अश्विनी मुद्रा कहा जाता है। अब हम यहां पर आपको अश्विनी मुद्रा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शुरुआत में ही मूल बंध का ठीक स्थान आपको पता नहीं होगा, जो कि जननेंद्रिय गुदा के मध्य में पेरिनियम रीजन जिसे कहा जाता है, आप सर्च भी करके देख सकते हैं। वहां पर आपका एक संकुचन होना चाहिए, लेकिन
शुरुआत में वो अनुभूति शायद आपको न हो, वो स्थान आपको पता न चले, तो मल द्वार को संकुचित करना, अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना, ये आपके लिए सार्थक होगा। धीरे धीरे आपको जैसे परिपक्वता होगी तो आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से मूलबंध का अभ्यास करना है। फिर मूलबंध होना शुरू होगा तो फिर आपको और अधिक उसको विकसित करते जाना है। एक और संकेत कर देता हूं, जैसे आप सिद्धासन में बैठते हैं, सिद्धासन की वीडियो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे आप सिद्धासन में बैठते हैं और आपकी एड़ी जाकर के पीछे जिस स्थान पर सटाई जाती है, जहां पर वो पीछे जाके स्पर्श करेगी, वो स्थान ही मूलबंध का स्थान है। उस स्थान पर ही आपको संकुचन करना है तो आपको लाभ प्राप्त होंगे। और इन अभ्यासों को आपको धैर्यपूर्वक करना है। ये कोई एक दिन या हफ्ते भर की बात नहीं है, दीर्घ काल तक इन अभ्यासों को करें। आप समझें कि आप अपने जीवन के 10 साल, 15 साल, 20 साल व्यर्थ कर चुके हैं, उसमें अपना इतना नुकसान कर चुके हैं, तो कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि क्षण भर में आपकी स्थितियां ठीक हो जाएं, क्षण भर में आपको वो लाभ प्राप्त हो जाएं। और चाहे ये हमारे विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष में कार्य करने वाले व्यक्ति, चाहे कोई ग्रस्त है, सभी को अपने जीवन में सात्विकता चाहिए, सभी को आनंद चाहिए, सभी को बुद्धि विकसित करनी है, सभी को आध्यात्मिक प्रगति, एक शांति तो सभी को चाहिए ही। तो फिर आप समझें कि सभी के लिए इस ब्रह्मचर्य की अवधारणा को समझना जरूरी है। केवल शारीरिक तल पर नहीं, शारीरिक लाभ तो होंगे ही, लेकिन इस स्तर पर जब इसको आप समझेंगे तो विशेष लाभ होंगे। और तभी जो वो आपकी एक ऊर्जा है जो कि आपने ब्रह्मचर्य से इकट्ठा की है, जब इन अभ्यासों को किया जाएगा और लंबे समय तक इसका अभ्यास किया जाएगा, तब अनुभूतियां होनी शुरू होंगी। तब आप समझेंगे कि आप जितना भी आपने अब तक कोई नुकसान किया है, जितना भी कुछ हुआ है, उसकी भरपाई हो सकती है, वो आप ठीक कर सकते हैं। ये आप समझ लें, कभी कोई देरी ना समझें। जब आपको जागृति हो जाए, जब आपको उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, तभी से आप शुरुआत कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी बात का महत्व समझें। ऐसे नहीं कि आज संकल्प किया और कल संकल्प टूट गया। जितना संकल्प टूटता जाएगा उतना ही आप कमजोर होते जाएंगे। फिर जीवन का कोई भी कार्य आपके लिए साध्य नहीं होगा, सब चीजें आपको मुश्किल ही दिखाई देंगी, क्योंकि संकल्प की ऊर्जा क्षीण हो गई है। ये संकल्प शक्ति ही है जो व्यक्ति को विशेष बनाती है, संकल्प शक्ति ही है जो उसे इतना अधिक विकसित करती है। तो इन बातों को समझना है, इस अवधारणा को समझना है, ब्रह्मचर्य को ठीक दृष्टि से देखना है, मूलबंध की इस अभ्यास को और मूलाधार चक्र को विकसित करना है, व्यवहार को अपने शुद्ध करना है। आपके व्यवहार का प्रभाव आपके मूलाधार चक्र पर होता है और मूलबंध के अभ्यास से इससे विशेष लाभ आपको फिर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक विशेष अवधारणा है जो कि योगियों ने हम तक साझा की और हमने जितना समझा गुरु कृपा से, शास्त्र स्वाध्याय से, उतना आप लोगों तक अग्रेषित किया। इसका प्रयोग करेंगे अपने जीवन में तो विशेष लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। आज के लिए यही एक संकेत था आप सभी के लिए। कोई भी इस संबंध में प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। जो भी सार्थक प्रश्न होंगे उन पर भविष्य में मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। आज के लिए यही एक मार्गदर्शन है। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।